जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय महाकाली। सृष्टि में नवीनता, सृजन, विकास, प्रेम, आनंद इत्यादि का शुद्धतम स्वरूप है काम शक्ति। क्या है काम? जीवन में चाहे आध्यात्मिकता अथवा भौतिकता की उच्चता को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम काम शक्ति अर्थात आकर्षण, सम्मोहन, प्रेम, यौवन, रस इत्यादि तत्वों से स्वयं को सरोबार करना होगा। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्चता प्राप्त करने के लिए काम तत्व से परिपूर्ण होना आवश्यक है। आज हम आपको काम तत्व से परिपूर्ण होने की एक साधना देने जा रहे हैं जिसका नाम है मदनाक्षी अप्सरा की साधना। साधकों, इस साधना को पंचमी अथवा पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं। पंचमी, किस पंचमी को कर सकते हैं इसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण कराना होगा। पूर्णिमा में भी आप अगर कुंडली विश्लेषण से आगे बढ़ेंगे तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त होंगे, हमारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साधकों, कैसे क्या करना है आपको बताता हूँ। मदनाक्षी काम स्वरूपा अप्सरा है और इसकी सिद्धि साधक के व्यक्तित्व में काम भाव पूर्ण रूप से भर देती है, जिससे उसका अनंग काम तत्व सहस्त्र गुना हो जाता है। देखिए, सामान्य रूप से अप्सरा साधना की प्राप्ति बड़ी ही भ्रांति फैली हुई है, बहुत ज़्यादा भ्रांति है। कई साधक छिपकर अप्सरा साधना संपन्न करते हैं तो कई साधिकाएं पूछती हैं कि क्या हम साधना कर सकते हैं कि नहीं। कई साधक आकांक्षा और अंश, बहुत मतलब ये समझ लीजिए आप कि कुछ के अंदर आकांक्षाएं हैं, कुछ के अंदर आशंकाएं हैं, है ना। क्या करना है, क्या इससे हमारे वैवाहिक जीवन पर तो असर नहीं पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को यहाँ पर पूरा नहीं, लेकिन आप सभी के मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी सवाल हमारे पास आ चुके हैं संभवतः। सौंदर्य की साकार प्रतिमा जिनमें देवी देवताओं की शक्ति का अंश आकर्षण भरा हुआ है, इन सभी का आंसर मैं आज दूंगा, ठीक है। वे भोग की वस्तुएं नहीं हैं, प्रेम से उन्हें अपना कर अपना सहयोगी बनाने की साधना है। और जो कार्य आपका सच्चा मित्र कर सकता है, जिस प्रकार आप खुलकर अपने मित्र से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार अप्सरा साधना में भी एक प्रिय भाव, एक मित्र भाव आपको रखना होगा साधना के समय पर। और यह प्रियता, यही मित्रता ही आपको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इस सहयोग के पीछे ना तो कोई वासना है, ना ही अपने से अलग समझने की स्थिति है। यह तो भीतर ही भीतर शक्ति जागृत करके अप्सरा की शक्ति प्राप्त करने की एक श्रेष्ठता है। और इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने की एक अनंत सुंदर और आनंद युक्त प्रक्रिया मान सकते हैं आप इसे। साधकों, सहायता सहयोगी से ही मांगी जा सकती है और सच्चा सहयोगी ही संकट, पीड़ा, बाधा के समय पूर्ण सहयोग देकर मित्रता को मजबूत बनाता है। इसी में मित्रता की सार्थकता है और अप्सरा की साधक की श्रेष्ठ सहयोगी भी है। अब मदनाक्षी अप्सरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, सुकेशी इत्यादि अप्सराओं के संबंध में उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में तोड़ मरोड़ कर आया है, लेकिन मदनाक्षी के संबंध में बहुत कम वर्णन है, क्योंकि इस साधना की विशेष प्रक्रिया है, इसके कुछ विशेष गुण, और इसकी साधना पूरे वर्ष नहीं की जा सकती। सबसे पहले बता दिया, पूरे वर्ष नहीं की जा सकती, ठीक है। मैं आपको दो विशेष प्रक्रियाएं 2 दिन और बताता हूँ। जैसे अगर आपको साधना विशेष दिनों पे करनी है तो पूर्णिमा, वसंत पंचमी के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा, ये 2 प्रयोग हैं, 2 दिन हैं। अगर आप 2 दिनों में भी साधना नहीं कर पाए, छूट गए, क्योंकि इन दोनों के बाद मैं आपके पास साधना प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो अगर आप इन 2 दिनों में वसंत पंचमी और पूर्णिमा में साधना नहीं कर पाते हैं तो आप आषाढ़, वैशाख, भादों, इसमें भी जो पूर्णिमा होती है यह आपकी तय होगी आपकी कुंडली के आधार पर, ठीक है। इसीलिए जिसकी विशिष्ट तिथियां हैं, 12 फरवरी को पड़ी थी इस बार, शायद 2025 में पूर्णिमा, और शायद 2 या 3 को वसंत पंचमी थी। तो इन दिवस में अगर आप नहीं कर पाएँ, संभवतः नहीं कर पाएँ, क्योंकि मैं बाद में साधना दे रहा हूँ आपको, गुप्त साधनाएं हैं, या हो सकता है आपको और कहीं प्राप्त भी ना हो, ठीक है। तो अगर आप इस समय नहीं कर पाए हैं और आप इन्हें करना चाहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण कराएं, उसके आधार पर मैं आपको नियतम और जो ऐसी आसपास की पूर्णिमा हो जिसके माध्यम से आप उसे पूर्ण कर सकते हैं, यह आपके चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों को देखने के बाद संभवतः ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी वर्ष की साधना आप कर सकते हैं। अन्य देव योनि अप्सराओं में मदनाक्षी के लक्षण गुण वो काफ़ी अलग है। मैं आपको बताऊं, अगर मदनाक्षी की उत्पत्ति 14 रत्नों में से पहले मानी जाती है और ये लक्ष्मी तत्व युक्त अप्सरा है। मदनाक्षी रूप सौंदर्य में अन्य अप्सराओं से पूर्णतः अलग है। इसे सर्वांग सुंदरी कहा जाता है। अन्य किसी अप्सराओं की चरित्र में, अन्य किसी अप्सराओं की लेखनी में आपको सर्वांग सुंदरी शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, ठीक है। मदनाक्षी में इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करने की शक्ति है, अतः यह किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। सामान्यतः कुछ अप्सराओं में यह चीज़ें हैं, परंतु वह किसी भी रूप में, छोटा बड़ा रूप में नहीं हो सकती हैं। उनके कुछ विशेष रूप ही हैं, उनके कुछ विशेष यौवना शक्ति ही हैं। मैंने कई बार आपको बोला है कि जब भी आप उर्वशी आदि की करते हैं, काम भाव से करते हैं, तो वो अपनी दासियों को भेजती हैं अति अनंग रूप में, अति नग्न रूप में।
परंतु मदनाक्षी के पास स्वयं में वो कला है कि वो अपने रूप को घटा बढ़ा कर सकती है, अन्य रूप में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मदनाक्षी में त्रैलोक के आवागमन की अबाध शक्ति है, जबकि अन्य अप्सराओं में इसकी बाधक शक्तियाँ हैं। उनको कई सारी चीज़ों का निर्णय लेना पड़ता है, आपकी क्षमता के आधार पर वो चीज़ें कर सकती हैं, पर इसमें अबाध क्षमता है। इस कारण यह अपने सहयोगी साधक के आवाहन पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आ जा सकती है। मदनाक्षी साधक को धन प्राप्ति के नए उपाय प्रकट करती है। एक और चीज़, धन लाकर नहीं दे रही है, धन के उपाय, रास्ते बताएगी, सुलभ कर देगी उन्हें। ठीक है, आकस्मिक धन प्राप्ति अगर कहीं से होने वाली होगी वो बता देगी, कहीं लॉस होने वाला होगा तो उसकी भी जानकारी दे देगी, उसमें लॉस ना हो, और अगर लॉस हो तो उतना धन कहीं ना कहीं से आपके पास लाने का प्रयोजन बता दिए। कि ऐसा होता है कि ग्रह कार्य जो हैं, मान लीजिए ग्रहों के कारण आपकी ज़िंदगी में आने 1 महीने में लॉस लिखा हुआ है, ठीक है, वो लॉस तो होगा, लेकिन मान लीजिए 1 लाख का लॉस लिखा हुआ है, 1 लाख कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उस मंथ वो आपके पास साधन बना करके ले आएगी। अब वो चला जाएगा तो आपका कुछ नहीं गया, जो आया वो चला गया, है ना। इस प्रकार की कार्य कर सकती है। गड़े धन के ज्ञान के लिए इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है। सामान्य साधना में गड़े धन का लाभ नहीं बता पाएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी वो मजबूत आप उससे करेंगे, ये शक्ति है, शक्ति को जितना मजबूत आप करेंगे उतना आपके लिए प्रभावी होगी वो। अब काम की भावना से अनुप्राणित होकर के ही साधक शक्ति से रूपम देहि जयम देहि यशो देहिम दिशो जहिम प्रार्थना करता है, जो वस्तुतः उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना है। काम संकीर्ण रूप में स्त्री पुरुष संबंध है, पर व्यापक रूप में चेतना शक्ति है, जिसके जागृत होने के बाद मनुष्य जीवन में सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम प्रवाहित होने लगता है। साधकों, मैं आपको एक और बात बताऊं, मदनाक्षी काम स्वरूप अप्सरा है और इसकी सिद्धि साधक के व्यक्तित्व में काम भाव भर देती है, आकर्षकता भर देती है, जिससे उसका अनंग काम तत्व तो सहस्त्र गुना हो जाता है। दूर श्रवण और परिचय प्राप्त करने की या किसी व्यक्ति से बात करने की, किसी व्यक्ति का अगर आप मात्र उच्चारण करेंगे, वह आपको कॉल करके आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। दूसरे की मन की बात जानने की सिद्धि भी केवल मदनाक्षी साधना से प्राप्त हो सकती है। सामान्यतः उर्वशी और अन्य अप्सराएं जो हैं वो इसकी सिद्धियां तब प्राप्त कराती हैं जब इनकी बहुत विशेष साधनाएं करते हैं, बहुत ये समझ लीजिए कि बहुत गूढ़ साधनाएं उनकी करते हैं, तब उनको पास थोड़ी शक्ति इस प्रकार की आ सकती है कि उस सामने वाले का मन में क्या चल रहा है वो बता दें। पर मदनाक्षी में सामान्य साधनाओं में भी संभव है। सन्यासी साधकों के लिए यह साधना वर्जित है। सामान्यतः बता रहा हूँ, जो सन्यास धारण करना चाहते हैं उनके लिए सीधे सीधे वर्जित है। एक और चीज़, विवाहित लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक काम रूप भरेगी, कुछ अधिक कुछ आपके ना पत्नी के साथ कुछ गलत करेगी, ना आपके साथ कुछ गलत करेगी, ठीक है, ना ही प्रारब्ध गड़बड़ करेगी। यह साधना साधक अकेले बैठकर ही संपन्न करे और जहाँ तक संभव हो एकांत स्थान में संपन्न करे, और साधना के संबंध में किसी से चर्चा नहीं करे। सिद्धि प्राप्त होने से पूर्व ही साधना के संबंध में रहस्य प्रकट करने से फल प्राप्ति नहीं होती है। मैं आपको इससे ग्रह से जुड़ा एक कार्य बता दूँ। शनि जो है ना, हमारे शनि वो हैं, इसी शनि को ये मत बताओ कि आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, शनि उस जगह बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं ना मैं इससे ये करूँगा, मैं अब इस पेपर को निकाल लूँगा, नहीं निकलने वाला अगर शनि वहाँ बैठे, क्योंकि शनि को पता चल गया कि आप इस चीज़ को करने वाले हैं। उसे बताओ मत, करते जाओ। वही यहाँ भी है, अगर रहस्य प्रकट कर दिए तो साधनाएं सफल नहीं होंगी। यह रहस्य साधना 5 दिवस तक है, सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात संपन्न करनी होती है। एक बार साधना प्रारंभ करने के पश्चात बीच में छोड़ना नहीं है। प्रत्येक दिन का अलग मंत्र व तंत्र विधान है, उसी के अनुसार आपको कार्य करने की आवश्यकता है। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा साधना को किसी भी शुक्रवार अर्थात शुभ मुहूर्त से भी प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी विशेषता जो तिथि और मुहूर्त होगा वह आपकी कुंडली के आधार पर तय करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इस साधना के लिए कुल 4 सामग्री आवश्यक हैं। मदनाक्षी चैतन्य गुटिका, दूसरा है 21 वागभ बीज। ये बीज आते हैं, कुछ विशेष बीज हैं, तंत्र के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो तंत्र क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इसके हो सकता है नाम भी ज्ञात हो। 8 अष्ट अप्सरा सिद्धि यंत्र 8, ठीक है। नवचेतना प्राकाम में भी आवश्यक होगा यहाँ पर। इसके अतिरिक्त साधना में प्रतिदिन पुष्प, चावल यानी अक्षत जिसको बोलते हैं, सुपारी, सिंदूर, काजल, इत्र, लाल वस्त्र, पुष्पमाला आवश्यक हैं। वो नित्य का विधान है, वो हमारे पास से नहीं भेजी जाती, वो आप अपने आसपास कोई दुकान से लाकर रखें। अब क्या है विधान, मैं आपको बताऊँ। साधक स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, अपने कपड़ों पर इत्र गुलाब का हो तो उत्तम रहेगा, सुगंधित द्रव्य लगाए, अपने सामने एक पात्र में लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मदनाक्षी चैतन्य गुटिका स्थापित करें। ध्यान रहे, गुटिका के पहले बाजूट आप स्थापित कर लीजिएगा, ठीक है। सुगंधित धूप जलाए, दीप जलाए, पूजा स्थान का द्वार बंद करके साधना प्रारंभ करें। स्वयं के सिंदूर का तिलक लगा ले, अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। कैसा संकल्प लेना है? दाहिने हाथ में जल लीजिएगा, मैं
आपका नाम जो हो बोलना है। अपनी समस्त मनोकामनाओं के सिद्धि हेतु जो मनोकामना है वो बोल लेना है। लाल वस्त्र धारण किए हुए रत्न आभूषणों से अलंकृत प्रसन्न वदना अरुण आभायुक्त सुंदरतम त्रिपुर मदनाक्षी का ध्यान करते हुए साधना संपन्न करता हूँ। मदनाक्षी मुझ पर कृपा करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें, मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों। इतना बोलना है। उसके पश्चात आपको सामने जल छोड़ देना है। अब साधक इत्र से मदनाक्षी गुटिका को स्नान कराए। इत्र से कराना, ध्यान रखिएगा। फिर उसे पुनः स्थापित करते हुए उस पर सिंदूर का लेपन करें। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प चढ़ाए। स्वयं सुगंधित पुष्पों की एक माला पहने। अब नवचेतना प्राकाम्य को स्थापित करना है और उसके चारों ओर अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखने हैं। ये रत्न त्रिपुर मदनाक्षी की 8 सहयोगी अप्सराओं के प्रतीक माने जाते हैं। ये 8 सहयोगी अप्सराएं कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहली है उर्वशी, दूसरी है मेनका, तीसरी है रंभा, चौथी घृताक्षी, पांचवीं है पंचकस्थला, छठवीं सुकेशी, सातवीं मंजुघोषा और 8वीं महारंगवती। आ गई सारे यहाँ पर सारी। इसके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मदनाक्षी अप्सराओं की देवी है, नहीं, ये उनसे सर्वांगी है, अलग है वहाँ से, ठीक है। अब प्रत्येक के आगे एक एक पुष्प रखते हुए आवाहन करना है और जिसका नाम बोला जाए उसी का आपको आवाहन करते हुए पुष्प रखना है। गुलाब होगा उत्तम रहेगा। क्लीम उर्वशी आवाहयामी स्थापयामी। अब आपको उर्वशी यंत्र के आगे रख देना है। क्लीम मेनका आवाहयामी स्थापयामी रख देना है। फिर क्लीम रंभा आवाहयामी स्थापयामी रख देना है। क्लीम घृताक्षी आवाहयामी स्थापयामी रख देना है। क्लीम पंचकस्थला आवाहयामी स्थापयामी रख देना है। क्लीम सुकेशी आवाहयामी स्थापयामी रख देना है। क्लीम मंजुघोषा आवाहयामी स्थापयामी रख देना है। क्लीम महारंगवती आवाहयामी स्थापयामी। अब आपको 8 रत्नों के आगे पुष्प आपने रख दिया है, सभी का आपने आवाहन कर लिया है। अब आपको वीर मुद्रा में बैठ करके 21 वामभव बीजों से त्रिपुर मदनाक्षी की शक्ति 16 योगिनियों और 5 बाणों का आवाहन करना है। ध्यान रखिएगा, यह आवाहन साधना में प्रमुख है। इन शक्तियों की स्थापना होने पर जरा, पीड़ा, अपमृत्यु, अल्पमृत्यु, भय, भूत प्रेत की बाधा का पूर्णतः नाश होता है और साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। तत्पश्चात देखिए, एक और विघ्न की बात ये होती है कि कई बार ऐसा होता है ना साधना में कि बीच में कोई अन्य शक्तियाँ आकर आपको परेशान करती हैं, वो नहीं आएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 5 बाणों का आवाहन करना चाहिए जिससे साधक शक्ति संपन्न होने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। इन 16 योगिनियों का पूजन करने के लिए आपको हर एक वामभव बीज को स्थापित करते जाना है। कैसे? एम गजानना नमः, एम सिंहमुखी नमः, ठीक है, रख देना है 2। एम वाराही नमः, तीसरा एम विकटानना नमः, चौथा एम शुष्कोदरी नमः, एम रक्ताक्षी नमः, एम प्रचंडा नमः, एम पापहंत्री नमः, एम तापनी नमः, एम विभुत्रमा नमः, एम मयूरी नमः, एम विकटलोचना नमः, एम सुरप्रियाय नमः, एम पाशहस्ता नमः, एम चंडविक्रमा नमः, एम कामाक्षी नमः। आपने इतना रख दिया है। अब 16 हो गए यहाँ पर। इसके बाद अब मदनाक्षी के 5 बाणों का आवाहन करना है। पहले 16 योगिनियों का किया, अब 5 बाणों का करेंगे। टोटल 21 जो अब बीज थे वो पूरे रख दिए जाएंगे, ठीक है। और इन बाणों की शक्ति ही मदनाक्षी की शक्ति है। द्रावण बाणाय नमः, ठीक है। दूसरा ब्लूम मोहन बाणाय नमः, तीसरा द्रीम सोणय बाणाय नमः, चौथा सह उन्मादन बाणाय नमः, पांचवा क्लीम तापन बाणाय नमः। इन बाणों का मंत्र जाप होने से साधक में द्रावण, शोषण, तापन, मोहन तथा उद्भावन तत्व आ जाता है। एक सुगंध वातावरण में छा जाती है। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक बाण मंत्र का 11 बार मंत्र जाप करना है, ठीक है। ये बाण मंत्र ही है, द्रावण बाणाय नमः। अब आपको आंख बंद करके सब चीज़ स्थापित कर दिया, 16 उनके बीज स्थापित कर दिए, 5 बाण के बीज स्थापित कर दिए। अब आपको प्रत्येक बाण का 11 बार उच्चारण करना है, ठीक है। यह पूजन क्रम पूरा होने के बाद आपको मदनाक्षी का मंत्र संपूर्ण करना है। शास्त्रों के अनुसार किसी विशेष इच्छा पूर्ति हेतु यह साधना संपन्न की जा सकती है। जीवन में पूर्ण रूप में मदन, सुख, माया, ऐश्वर्य, सुख, सहयोग हेतु भी मदनाक्षी अप्सरा की साधना संपन्न की जाती है। अब मदनाक्षी अप्सरा का मंत्र क्या है? बहुत ही गुप्त मंत्र है और मैं आज यह गुप्त मंत्र आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, पर ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ की गलतियाँ, अगर आपने बिना किसी समय के इसको किया, बिना कुंडली विश्लेषण के किया, यह आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, जितनी ये काम की देवी आपको इतना कामासक्त कर देगी कि आप अपने जीवन को नाश कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना कुंडली विश्लेषण के साधना में मत उतरिएगा, ठीक है। अब मंत्र का 108 बार जब वीर मुद्रा में करना है। कैसे? ओम मंत्र है क्लीं क्लीं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं त्रिपुर मदनाक्षी मम दीप्सितां येशितां देहि वंक्षितं कुरु स्वाहा।
देखिए, आपको मंत्र बता दिया गया। इस मंत्र का 108 बार जब वीर मुद्रा में करना है और फिर जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो नेत्र बंद करके हाथ ऊंचे करके चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठे रहें। कुछ विशेष चेतनी क्रियाओं का अनुभव होता है और ये सब साधना में सफलता का प्रतीक मानी जाती हैं। यह पूजा विधान 5 दिवस का है, जैसा मैंने पहले बोला है। पुष्प प्रतिदिन नए लाना है और इसी प्रकार 5 दिवस पूजन होगा, इसी प्रकार 5 दिन जप होगा, सेम इसी प्रकार, ठीक है। जब 5 दिन पूर्ण हो जाएं, आपको मदनाक्षी अप्सरा साक्षात रूप में दिखाई देगी। दावा करता हूं मैं इसका। अगर आपने पूर्ण भाव से किया है और विशेष मुहूर्त में किया है, कुंडली विश्लेषण के बाद किया है, आपको प्रतिमा दिखाई देगी। और उस समय वर मांग लेना चाहिए। यह वर साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। एक बार मदनाक्षी सिद्ध होने के बाद साधक जब भी इस पूजा के विधान को दोहराता है, मदनाक्षी अपनी समस्त योगिनियों, अप्सरा, योगिनी शक्ति तथा बाणों के साथ उपस्थित होती है और साधक के जीवन को रस से सरोबोर कर देती है। देखिए साधकों, हर एक चीज़ ना भाव के आभूत है। कुछ लोग ना इस साधना को करने के पहले बहुत गलत भाव के साथ अगर करेंगे तो ये साधना सफल नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको काम में इतना डुबो देगी कि आप जैसे आप बताएं कि जो मानसिकता एक रेपिस्ट की होती है ना, कामासक्ति भर जाता है उसके अंदर, इतना भर जाता है कि समझ नहीं पाता उसे करना क्या है। वो मनुष्य ही होता है पर भावनाओं का आभारी, भावनाओं में ना बह जाता है। इतनी भावनाएं वो भी कामासक्ति हो जाती है। इस कारण से आप गलत दिशा में न मुड़ जाएं। इस कारण से बहुत विशेष प्रकार से सामान्य भाव रखते हुए जो आपके मनोवांछित फल हों उनको पूर्णता की ओर ले जाते हुए साधना को करिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, पूर्ण विश्लेषण के बाद ही आगे बढ़िएगा, अन्यथा आप अपनी क्षति विक्षति के स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले, पूर्ण आनंद से जीवन जीने की इच्छा रखने वाले साधक को यह साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। हाँ, हर एक चीज़ का एक विधान है। विश्लेषण से करेंगे तो उत्तम लाभ प्राप्त होंगे, विश्लेषण से नहीं करेंगे हो सकता है लाभ प्राप्त ना हो सकता है, इच्छा विकसित हो जाए, हो सकता है कि आपको नकारात्मक लाभ प्राप्त हो। आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी गई हो। जो भी साधना करना चाहे तो जो भी विशेष सारे हमसे चीज़ें लेना चाहता है, जो भी साधना की सामग्री लेना चाहता है, हमसे प्राप्त कर सकता है। और किसी माला का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और जो भी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझा दिया होगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव।